दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने वाले हैं एकदम नया नाश्ता जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और देखने में तो आप देख ही पा रहे होंगे। इसको हमारे यहाँ दल टिकरी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब कुछ भी बनाने का मन ना करे तो आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन के रेडी होता है और ये एकदम अलग तरीके का खाना है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे का डो लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने गेहूं का आटा लिया है थोड़ा सा ही। अब हम इसमें बढ़िया सा इसका आटा डो लगा के रेडी करेंगे। ध्यान रखिएगा, एकदम जैसे पूड़ियों का आटा लगाते हैं ना, बस वैसे ही आटा लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस सिंपल जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं ऐसे ही हम इसका आटा लगा के रेडी कर लेंगे, लेकिन पूड़ियों की तरह। उससे ना ज़्यादा टाइट आटा होना चाहिए और ना ही लूज होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बढ़िया से आटा लगा के रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता लगता है। अगर आप इसे खाएंगे, आप इसे डिनर में भी यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। और जब बरसात हो रही हो, बरसात का मौसम हो, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए हमारा आटा लग के रेडी हो गया है, तो हम इसको रख देते हैं साइड से। अब हमने यहाँ पर बाउल लिया है और बाउल में हमने यहाँ पर 1 कटोरी के लगभग, छोटी सी कटोरी है, ये हमने अरहर की दाल ली है। अरहर की दाल अगर आपके पास नहीं है तो आप मटर की दाल का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बन के रेडी होती है। तो हमने अरहर की दाल का यूज किया है। अब हम इसको 2 से 3 बार पानी में बढ़िया से धुल लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया से हमने 2 से 3 बार पानी से धुल लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे कुकर। ये रेसिपी आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन जल्दी से बन जाए इसलिए हम इसको कुकर में ही बनाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं दाल जो होती है ना, कुकर में जल्दी से पक जाती है, तो हम इसको कुकर में ही बनाएंगे। तो कुकर में हमने दाल डाल दिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जैसे आप दाल बनाते हैं ना, सेम उतना ही पानी डालना है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कम पानी, आधा कप के लगभग इसमें डालना है। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे ताकि इसका कलर एकदम बढ़िया से आए। स्वादानुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और 2 से 3 बूंद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल से 2 चीज़ें होंगी कि इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़ जाएगा और जब हम दाल को पकाएंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगी सीटी से। तो जब भी आप दाल वगैरह बनाया कीजिए तो उसमें 2 से 3 बूंद ऑयल डाल दिया करिए, इससे दाल बाहर नहीं आती है, ऊपर बह के नहीं आती है। तो चलिए अब हम चढ़ा देते हैं इसको गैस पे। गैस पे हमने चढ़ा दिया है। अभी हम इसका ढक्कन ऑफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही ऊपर रख देंगे और इसको पकने देंगे। जब तक ये पकेगी 2 से 3 मिनट, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो जो हमने डो लगा के रखा है, इसकी हमको बनानी है पूड़ियाँ। जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमको इसको बेल के रेडी करना है। लेकिन उससे पहले हम इसको ऐसे हल्के हाथों से बढ़िया से मसल लेंगे ताकि एकदम से सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने यहाँ सूखा आटा लिया है, तो चलिए इसको मैं बना के दिखाती हूँ आपको किस तरीके से इसकी टिकरी बना के रेडी करनी है। तो पूड़ियों की तरह हमको इसकी लोइयां बनानी है, उससे ना बड़ी लेना है और ना ही छोटी लेना है। थोड़ा सा आप छोटी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये देखिए पूड़ियों की तरह हम इस तरह से बना लेंगे छोटी छोटी से। उसके बाद मैं इसकी डिज़ाइन बनाऊंगी, किस तरीके से बनती है मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये रेसिपी अगर आपको 1% भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक डन कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी खाने में, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये चलिए हम इसको बेल लेते हैं। ये देखिए बस कचौड़ियाँ जैसे होती है ना छोटी छोटी, वैसे ही हमको बेलना है। पूड़ियाँ तो काफ़ी बड़ी होती हैं, लेकिन अगर आप पूड़ियों की तरह बेल रहे हो तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलेंगे इस तरीके से जैसे मैंने बेला है। अब देखिए हमको क्या करना है, इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ बस इसी तरह से आपको बनाना है। उंगलियों की सहायता से इस तरह से दबा देना है और ये हमारी टिकरी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको दाल में डालेंगे तो ये हमारी दाल टिकरी बन के रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह से हम बना लेते हैं अपनी सारी, फिर आपको हम दिखाते हैं किस तरह से हमारी बन के रेडी हुई है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसकी कई प्रकार की शेप बनाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ सिंपल तरीके से सिर्फ एक ही शेप बना रही हूँ। अगर आपको कोई डिजाइन वगैरह नहीं बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पूड़ियों की तरह ही इसको बेल के और ऐसे ही डाल सकते हैं, क्योंकि हमको इसको खाना ही है। लेकिन थोड़ा सा दिखने में अच्छी लगती है ये दल टिकरी, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा डिजाइन बना रहे हैं इस तरीके से। देखिए इसको कितना आसान है बनाना और इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। सबसे आसान खाना है ये और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए हमने यहाँ पर एक पूड़ी ली है। अब इसको हम इस तरीके से दोनों को चिपका देंगे, देख पा रहे हैं ना, बस इस तरीके से। फिर दोनों हाथों से इधर से करके ऐसे उंगलियों से चिपका देंगे। ये देखिए हमारी डिजाइन बन के रेडी हो गई है और ये ना बहुत ही अच्छी लगती है देखने में।
तो इसी तरह से हम बाकी की भी सारी बना लेंगे और रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कितनी सारी हमने बना के रेडी की हैं। ये देखिए, बस ऐसे ही दोनों हाथों से, दोनों उंगलियों से हमको इस तरह से दबा देना है। परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा कि जब ये पकेंगे कुकर में डालेंगे तो ये खुल जाएंगे, खुलते बिल्कुल भी नहीं है। जैसी शेप आप में बनाएंगे बस वैसे ही ये बन के रेडी होंगे और बिल्कुल भी ये नहीं खुलेंगे। ये बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में, खाने में तो इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए कुकर हमारा एकदम रखा है बढ़िया से, इसमें दाल पक रही है। तो इसी में हम डाल देंगे इसको जो हमने टिकरी बना के रखे हैं। देखिए दाल में पानी हमारा एकदम थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप डाल सकते हैं बाद में भी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी स्टेज पे आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें सारी अपनी दिल टिकरी डाल देंगे। इसके बाद हमको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अगर कम है तो। अगर पानी कम नहीं है तो ऐड हम नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब ये पक के रेडी होगी ना तो इसकी दाल गाढ़ी होगी, बहुत पतली नहीं चाहिए दाल, नहीं तो वो स्वाद नहीं आता है। जब हल्की सी गाढ़ी रहती है ना दाल तभी वो स्वाद आता है। तो 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। उसके बाद ये देखिए हमारी दाल टिकरी बन के रेडी हो गई है। तो सीटी हमारी निकल गई है तो मैं आपको कुकर का ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। देखिए बढ़िया से हमारे बन के रेडी हो गई है। तो हम इसको ना अभी आपको ऐसे कलछुल से दिखाती हूँ। देखिए दाल आप देख पा रहे हैं गाढ़ी गाढ़ी है। जब ये दाल इतनी ही गाढ़ी रहेगी तभी इसका स्वाद अच्छे से आएगा, इस बात को आपको ध्यान देखना है। तो पानी थोड़ा सा जैसे आप दाल बनाते हैं उससे हल्का सा कम ही डालिएगा ताकि आपकी दाल जो है एकदम गाढ़ी रहे। अब ये हमारी दाल टिकरी बन के रेडी हो गई है। तो चलिए हम इसमें लगा लेते हैं तड़का, क्योंकि तड़के के बिना इसका स्वाद अधूरा है। तो हम चलते हैं गैस पे। हमने गैस पे एक तड़का पैन चढ़ाया हुआ है। इसमें हम डालेंगे सरसों का ऑयल, 2 से 3 चम्मच हमने डाला है। आप यहाँ घी का भी यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन मैंने ऑयल डाला है, सरसों का ऑयल है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे जीरा। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। 2 पिंच हम हींग डालेंगे और आप चाहें तो इसमें लहसुन का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लहसुन स्किप किया है, बस जीरा और हींग से ही हम इसमें तड़का लगाएंगे। अगर आप चाहें तो कड़ी पत्ता वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ जीरा और हींग से ही अपना तड़का लगा के रेडी करूंगी। अब बढ़िया से जीरा हमारा चटक गया है तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चलते हैं कुकर की तरफ। ये देखिए एकदम बढ़िया से चटक गया है तो हम इसमें लगा लेते हैं तड़का। तड़का मैंने इसमें डाल दिया है। अब कलछुल की सहायता से हम इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। फिर आप इसका स्वाद देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और जिन जिन ने ये रेसिपी नहीं खाई है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी खाने में। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक डन कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जिस तरह से हमने अपनी शेप में टिकरी बनाई थी वैसे ही आपको दिख रही होगी, एकदम फ्लावर की तरह है। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमारी एकदम दाल टिकरी बन के रेडी हो गई है। तो देरी किस बात की, आप भी बनाइए, सभी को खिलाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।